हेलो। कैसे हैं दोस्तों? चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 4 में। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। ऑलरेडी आपने 3 लेक्चर देख लिया और ट्रिक आपने सीख भी लिया होगा, है ना? तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम वैदिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 4 में आते हैं। और यहाँ भी आप मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखेंगे। किसकी सीखेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मल्टीप्लिकेशन के इस ट्रिक में हम क्या देखते हैं कि मान लो आपको कोई भी टाइप का नंबर हो, मतलब कैसे भी नंबर हो, ठीक है, ध्यान देना। बेस हमेशा 100 के पास हो, है ना? अब पास नहीं होगा उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले मैं वैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जैसे बेस 100 मान के करते हैं, है ना, 100 के पास वाले। फॉर एग्जाम्पल के लिए 98 मल्टीप्लाई बाय 98, राइट? अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 97 मल्टीप्लाई बाय 97। यहाँ पे देख रहे होंगे सब 100 के पास पास नंबर है ना? और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 94 मल्टीप्लाई बाय 94। तो ऐसे नंबरों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इजी से, इजी तरीके से, ठीक है। बेसिकली हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, है ना? 98 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल, आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आप बताओ 100 से ये कितने कम है? तो आपको पता चल गया होगा कि सर 100 से 2 माइनस है, 100 से 2 कम है। तो आपको करना क्या है, जितना माइनस हो, जैसे यहाँ पे 2 माइनस है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देना है। नहीं समझ में आया? 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 टू जा 4, बट 4 को 1 डिजिट में नहीं लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। आई बात समझ में? ठीक है। अब जितना ये आपने किया, बस कुछ और नहीं करना है, जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना, बस वही आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे? जैसे -2 है ना, 02, तो बस 98 में क्या कर देना है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 96। आया समझ में? तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 9604। चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये 100 से कितना कम है? 3, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09, और जितना कम है उतना कम और कर देते हैं। तो 97 में 3 कम और करेंगे तो 94। तो आंसर हो जाएगा 9409। ओके, चलिए यहाँ पे कितना कम है, तो आपको पता चल गया होगा 100 से ये 6 कम है। तो आप ये गलती नहीं करना, 4 के मल्टीप्लाई करके 16 लिख देना, नहीं। जितना कम हो, यहाँ पे 6 माइनस है ना, तो 6 का स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। वेरी गुड। अब जितना कम हो उतना कम और कर दो, मतलब 96 में 6 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आपको सबको पता चल गया होगा, 88 आ जाएगा। तो आपका आंसर रेडी है आसान कि नहीं? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि 92 मल्टीप्लाई बाय 92, आपको क्या करना है, बस इतना सा, कितना कम है? 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। बहुत बढ़िया। और जितना माइनस हो, है ना, मतलब जितना 100 से माइनस हो, जितना कम हो, उतना आपको और सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब कि 98 में 8 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? बोलो जल्दी बोलो। 84। कितना आएगा? 84। बस आपका आंसर रेडी है। ठीक है, एक और लास्ट, है ना, 93 मल्टीप्लाई बाय 93। तो आपको क्या करना है, जितना 100 से कम हो, कितना कम है बेटा? तो आपको पता चल गया हो गया 7, बट 7 का स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। बहुत बढ़िया। अब जितना कम हो ना, उतना ही और सब्ट्रैक्ट कर देना है 93 में। तो कितना कम था? 7। तो 93 में 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 93 में 7 कम करेंगे तो 86। है कि है जी कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको लग रहा होगा सर 100 से कम है तभी नंबर को हो सकता है, 100 से कुछ ज़्यादा नंबर को लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपके पास एग्जांपल नंबर जो भी हो, 4th 5th नंबर 105 मल्टीप्लाई बाय 105, यानी 105 का मल्टीप्लाई 105 से करना है, या ये भी कह सकते हैं कि 105 का स्क्वायर निकालना है।
तो आपको क्या करना है, वैसे तो ये लास्ट का 5 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन मैंने फर्स्ट टाइप में बताया था, बट ये सभी के लिए वैलिड है ना? ये वाला तरीका सभी के लिए वैलिड है। आपको करना बस इतना है कि ये बताओ 105 100 से कितना ज़्यादा है? तो आपको पता चल गया होगा सर 5 ज़्यादा है, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब यहाँ पे चूँकि 100 से ज़्यादा है, इसलिए 100 में ऐड करेंगे, ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप बताओ 105 में 5 जब ऐड करते हैं तो कितना होता है? तो आपको पता चल गया होगा 110। सिंपल। चलिए एक और लेके चलते हैं हम। 107 मल्टीप्लाई बाय 107 कैसे करेंगे? ये कितना ज़्यादा है बेटा? 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। बहुत बढ़िया। अब 7 और ऐड कर देना है। किसमें? 107 में। तो 107 में ऐड करेंगे तो 114। बस सिंपल, खत्म। ठीक है, बस ऐसे ही करना है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना? आपको इसको करके देखना है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कैरी आ जाएगा तो क्या करेंगे? चलिए कैरी वाला भी बता देते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है 112। 112 मल्टीप्लाई बाय 112। अब बताइए क्या करेंगे इसमें? बात तो सही है ना? यहाँ पे तो थोड़े नंबर बड़े हैं, तो देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको बनेगा नहीं, बन तो जाएगा बट थोड़ा-सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कैसे? देखते हैं। अब बताइए ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो आपको पता चल गया होगा सर ये 100 से 12 ज़्यादा है। मतलब कि 12 का स्क्वायर आपको करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144। तो आपको बस 44 लिखना है, 1 को साइड में कैरी रख देना है। आई बात समझ में? ठीक है। अब 112 में कितना ऐड कर देना है? 12 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है? 12। तो बताइए 112 में जब 12 ऐड करेंगे तो 124 आ जाएगा। बट ध्यान देना ये कैरी ऐड करना नहीं भूलना। तो 124 प्लस 1 125। सिंपल आंसर, है ना? चलिए एक आपको करके बताना है। 108 मल्टीप्लाई बाय 108। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।